छठ पूजा आयोजन को लेकर आपने पीसी भी लिया है, क्या इसको रूपरेखा है बताइए उसकी। इसकी रूपरेखा पीसी में तो बताया ही, लेकिन फिर भी आपके चैनल का आभार कि आप काफ़ी प्रमुखता से हमारी खबरों को दिखाते रहते हैं। तो अमर उजाला को शुभकामनाएं भी है छठ महापर्व आयोजन समिति की ओर से। ये कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू होगा, जिसको नहाए खाए बोलते हैं, जो शुद्धता का पर्व होता है। उस दिन संकल्प का पर्व होता है कि इस व्रत को, इस कठिन तपस्या को करने के लिए हम तैयार हैं जी, रेडी होते हैं। 25 तारीख के बाद 26 तारीख को खरना का दिन कहा जाता है। तो खरना शाम को छठी माई का प्योर जो बोला जाता है, उसी दिन वो समय है कि बहुत सिंपल तरीके से लकड़ी के पाटे पे, आम की लकड़ी के पाटे पे मैया का एक फूल पुष्प रख के, अक्षत रख के आह्वान होता है। क्योंकि छठी मैया का कोई रूप ऐसा बना नहीं, हम भले ये कर लें, जो वर्णित है उसके हिसाब से वहीं पे उनका आह्वान होता है। और कोई गुड़ का खीर और रोटी के साथ, और कोई अरवा चावल और चने की दाल के साथ, दोनों तरह का ये प्रावधान है, नमकीन और मीठा जिसको कहा जाता है। तो वो मिट्टी के बर्तन में उनका न्योज लगा के उनका आह्वान होता है, और उसी बने हुए चीज़ों को व्रती और घर के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि वो सुबह से उपवास पे रहते हैं। जो हमने कहा 25 तारीख को जो रात का एक सिंपल और स्वच्छ भोजन करेंगे, उस भोजन के बाद फिर कुछ खाना पीना नहीं रहता है, फिर लगातार उपवास। शाम को उनका उपवास टूटता है उसी न्योज का जो प्रसाद होता है उसको लेने के लिए। तो हम समझते हैं कि एक लंबी उपवास से पहले एक प्रैक्टिस भी है, कुछ घंटे का, माने 24 घंटे का वो रख के कि आप इसके लिए तैयार हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। फिर वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ती है, भक्ति आगे बढ़ती है, श्रद्धा आगे बढ़ती है, और समय आता है इस बार जो 27 तारीख को आएगा, उस दिन से वो निर्जला उपवास चालू होता है। और 27 तारीख की शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम उनकी आराधना करते हैं जो हमें दिन भर प्रकाशित और जवान्वित रह के वो अपने घर को लौट रहे हैं। तो उनको कल फिर दोबारा आने के लिए, यही बिहार का, यही उत्तरांचल का और छठ मनाने वालों की एक ताकत है कि किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो डूबने वाला हो, चाहे वो उदय होने वाला हो। भैया, घाट की साफ सफाई को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है? साफ सफाई की व्यवस्था हमारे समिति के लोग तो करते ही हैं, लेकिन अब ये रूप है कि शहर के शासन से लेकर नगर निगम तक का भी सहयोग उसमें मिलता है। और उसमें थोड़ा सा हम लोगों को राहत मिला है। जो गंदगी का अंबार एक हमारे सदस्यों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा किया जाता था, वो उसमें कमियां आई है, और उसको बहुत सारे पार्ट को उसमें से निगम अपने मत्थे लेकर उसको संपादित करता है। आपके नेतृत्व में, आपकी समिति के द्वारा है, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी दोनों संस्कृतियों को लेकर के कदम किए जा रहे हैं। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हर वर्ष आयोजित किए। इस बार के मुख्य आकर्षण क्या होंगे? मुख्य आकर्षण इस बार छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख कलाकृति जो कलाओं का संचन करती है, मंचन करती है, वो लोक धारा के माध्यम से तिलक राज जी और सीमा साहू जी के द्वारा, केसरी साहू जी के द्वारा किया जाएगा। और उनकी एक 50-60 सदस्यीय टीम है, जिसमें छत्तीसगढ़ की अनेक संस्कृतियों को दिखाया जाता है, छत्तीसगढ़ की अनेक परंपराओं को साजिंद किया जाता है। उसका सब हम लोग पहले देखेंगे, लाभ लेंगे और उस पर मनन करेंगे। उसके बाद स्वाति मिश्रा जी जो राम आएंगे और अगना सजाएंगे गाने से मशहूर होकर आज एक स्टार कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, वो आ रही हैं, जो छठ मैया का मंत्र अपने सुर में, अपने गायकी से गाने गाकर लोगों को रिझाएंगी, छठी मैया को मनाएंगी और सूर्य भगवान को सुबह उदय होने की आगाज लगाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने छठ पूजा को लेकर कुछ घोषणा की, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे आप? छत्तीसगढ़ शासन हर बार घोषणा करती है। माननीय भूपेश बघेल जी के समय से ही छठ महापर्वों को एक ज़मीन का टुकड़ा देने की बात चल रही है, जी, जो स्वतः उन लोगों ने, आप लोगों ने ही घोषणा किया है। लेकिन छठ महापर्व का एक संकल्प है कि वो मांगता किसी से कुछ नहीं है, तो मांगने नहीं जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ शासन ऐसा करती है तो उसे खुशी से, अपार हर्ष के साथ आत्मसात करेगा, उसे ग्रहण करेगा।
लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा, शासन को बताना पड़ेगा कि हाँ ये अमुक अमुक टुकड़ा आपको अपने संचालन, अपनी व्यवस्था, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दी जाती व्रतियों और है। श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? व्रती श्रद्धालु के लिए हमारे पास जो श्रद्धालु के साथ आते हैं उनके लिए वहाँ रात को रुकने से लेके चिकित्सीय मेडिकल व्यवस्था से लेके सुरक्षा की व्यवस्था से लेके रात को भंडारे की व्यवस्था भी करते हैं। तदुपरांत सुबह उनके लिए अर्घ के लिए कच्चे दूध, दतवन, एक छोटी छोटी बातों का समिति ध्यान रखती है और आम के दतवन वगैरह मुहैया कराती है। और उसके बाद व्रतियों के साथ साथ वहाँ पे पहुँचे तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो 10 से 15 हज़ार लोग उस भंडारे में अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो शुद्ध घी से बना हुआ प्रसाद का वहाँ पे वितरण होता है, भंडारा होता है। 27 तारीख को महाआरती होगी। इलाहाबाद से चल के बहुत ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय जो सोनालू तरुण चोपड़ा जी हैं वो अपने झांकी को पेश करेंगे वहाँ पे, उसका भी आनंद लेंगे। वैसे ही कहा स्वाति मिश्रा जी, तिलक राज जी सब अपने अपने काम को देंगे। वहाँ पार्किंग व्यवस्था से लेकर चिकित्सीय व्यवस्था तक, सुरक्षा की व्यवस्था से लेकर वहाँ पे लोग को भोजन की व्यवस्था तक, ये सब कुछ समिति अपने। उत्तर भारत के लोगों को छठ पूजा को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर भारतीयों को तो छठ का कोई संदेश, शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। और उनको क्या संदेश देना, संदेश उनको देता हूं जो इससे जुड़ना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज हमारी समिति से जुड़े हैं, जो छठ को नहीं जानते, उनके यहाँ परंपराएं नहीं हैं। तो मैं आह्वान करता हूं उन लोगों की कि आप आएँ, छठ को जानें, सूर्य की महिमा को जानें, छठी माई की महिमा को, ताकत को जानें, और सूर्य से जो आप लेते हैं साल भर, उस कर्ज को इस 2 दिन में चुकाने का काम करें। मैं उनसे आह्वान करता हूं, उनको शुभकामनाएं दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।